दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में लगभग 2 लाख टन गोल्ड है, जिसका वर्थ है अप्रोक्सीमेट 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और दुनिया के टोटल ज्वेलरी का 27% से भी ज़्यादा तो सिर्फ इंडिया में ही है। और ये फिगर चेंज होते रहता है, क्योंकि दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट्स और प्राइवेट माइनिंग कंपनीज माइनिंग करती रहती हैं और हमारे अबव द ग्राउंड जो गोल्ड का रिजर्व है वो इंक्रीज होते रहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ गोल्ड ही क्यों, बाकी मेटल्स इतने प्रेशियस क्यों नहीं है, और क्या आपको 2022 में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच ग्रेट एंड नॉलेजेबल कंटेंट। दोस्तों, कई 100 सालों पहले जब लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे तो उस समय उनका सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि उनको अपने गुड्स या सर्विसेज के लिए सही एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलती थी, या फिर उन दोनों गुड्स का वर्थ कंपेरेबल नहीं होता था। और वहीं से ही एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़नी शुरू हुई जो कि ना सिर्फ एक्सचेंज के रूप में काम आ सके बल्कि ड्यूरेबल भी हो, जिसको लोग कई सालों तक यूज़ कर सके बिना उसका वर्थ कम हुए। और यहीं से ही दोस्तों गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत हुई, जिसको लोग आसानी से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यूज़ कर सकते थे और वो लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होती थी। बट अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेटल तो और भी हैं बहुत सारी, तो सिर्फ गोल्ड क्यों इतना इस्तेमाल हुआ करेंसी के रूप में। तो उसके लिए दोस्तों हम देखते हैं गोल्ड की वो 3 खास बातें जो उसको वर्थ बनाते हैं टू बी यूज्ड एज अ करेंसी। तो पहला आता है दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी। तो गोल्ड में ना तो कभी जंग लगता है, ना ही वो ख़राब होता है, और ना ही वो किसी भी इन्वायरमेंट की किसी भी गैस से कोई रिएक्शन करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल है और इसको आसानी से आप हज़ारों सालों तक भी स्टोर कर सकते हो। दूसरा आता है ब्यूटी एंड स्टेटस सिंबल। तो गोल्ड की सुंदरता और खूबसूरती को देखते हुए हमारे राजा महाराजाओं ने गोल्ड की ज्वेलरीज बनाई, ऑर्नामेंट्स बनाए और भी कई चीज़ें बनाई जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। और धीरे धीरे जब गोल्ड एज ए एक्सचेंज और ज्वेलरी के रूप में काम आने लगा तो गोल्ड का होना ना सिर्फ एक अच्छी स्टोर ऑफ वेल्थ बन गया बल्कि अपने आप में एक स्टेटस सिंबल भी बन गया, जिसको हम आज सब अच्छे से जानते ही हैं कि कैसे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक तनिष्क अच्छे खासा बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं गोल्ड का यूज़ करके। और तीसरा है लिमिटेड एंड स्कैर्सिटी। दोस्तों, जो चीज़ लिमिटेड होती है वो हम सबको वैल्यूएबल लगती है और उसको पाने के लिए हम हमेशा बेताब रहते हैं। तो क्योंकि गोल्ड एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका माइनिंग प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक लिमिटेड और एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है गोल्ड को। तो अब हम देखते हैं कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसा है। तो सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो एक बहुत ही पुराना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और क्यों मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं जबकि मेरे पास स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, बॉन्ड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो या तो हम इसके ऊपर बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि गोल्ड बेटर ऑप्शन है या स्टॉक्स, या फिर हम इसको डिटेल में एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि क्या बेटर है। तो मैं सेकंड वे चूज़ करूंगा और हम सब एक लॉजिकल इन्वेस्टर की तरह डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और क्या क्या नुकसान है। और साथ ही हम कंपेयर भी करेंगे गोल्ड को किसी एक अच्छी कंपनी के स्टॉक के साथ और उसका डेटा निकालेंगे और 3 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर है यहाँ पे सेफ्टी और रिस्क। अगर मैं बात करूँ गोल्ड की तो ये सबसे सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर इसको एक हेज के रूप में देखते हैं। आप देखेंगे कि कैसे जब कोई क्राइसिस हुई है किसी भी कंट्री में तो गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं और बिना किसी टेंशन के आप अपने पास रखे हुए गोल्ड को स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे ही क्राइसिस के टाइम पे। सो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि कोविड-19 के शुरुआत से लेकर के अब तक गोल्ड के प्राइस हमेशा इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं 2020 के फेब की बात करूँ तो जहाँ पर ये गोल्ड का प्राइस 42,000 के आसपास था और ये अपने ऑल टाइम हाई 57,000 तक भी पहुँच गया था। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जब भी कहीं पे कोई क्राइसिस आती है या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती है तो गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते ही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूएस में 9/11 के बारे में, तो 9/11 के बाद S&P 500 जो इंडेक्स है यूएस का, उस इंडेक्स का 15% से भी ज़्यादा फॉल हुआ था। वहीं जबकि अगर मैं गोल्ड प्राइस की बात करूँ तो उस समय गोल्ड का प्राइस $215 था पर आउंस, जो कि बाद में बढ़कर $2875 पर आउंस तक पहुँच गया। और ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि ये 13 टाइम्स है। तो दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन राइज करता है तो गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। तो गोल्ड एक सेफ्टी की तरह काम करता है किसी भी फॉलिंग इकोनॉमी के अंदर। वहीं ऐसे टाइम पे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपके दिल की धड़कनें फट जाती हैं जब भी कोविड की नई लहर आती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा क्राइसिस होता है तो सबसे पहला और सबसे बुरा असर स्टॉक मार्केट में ही पड़ने वाला है। सेकंड पैरामीटर है रिटर्न्स का। तो अगर मैं आपको गोल्ड के प्राइस की बात बताऊं तो ईयर 2000 में गोल्ड का रेट इंडिया के अंदर 4400 रुपीज़ पर 10 ग्राम था, जो कि आज 50,000 पर 10 ग्राम के आसपास है, जो कि लगभग 12 गुना बैठता है। तो अगर हम बात करें किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक के बारे में, सो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं MRF के बारे में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है अपने सेगमेंट की। तो उसका मार्केट प्राइस 2000 में था करीब 2710 रुपये के आसपास, जो कि अब बढ़कर हो गया है अप्रॉक्सीमेट 73,000।
तो इसका रिटर्न बैठता है 27 टाइम्स, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न से डबल से भी जा रहा है। तो यानी कि रिटर्न के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा आइडिया है। और तीसरा पैरामीटर है कंसेप्ट एज अ होल। तो अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो ये एक बहुत ही रेयर मटेरियल है जिसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कम नहीं होती। आप अगर जैसा गोल्ड इंडिया में देखोगे, वही सेम गोल्ड दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी लेकर चले जाओ, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसकी वैल्यू के बराबर आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बैट कर रहे हो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एसेट की। और गोल्ड पिछले 3000 सालों से भी ज़्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन में चलता आ रहा है। तो कुछ तो खास बात है गोल्ड में, जो कि इतने सालों के उतार चढ़ाव देखने के बाद भी उसकी वैल्यू और वर्थ आज भी इतनी स्पेशल है। जबकि अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो आप यहाँ पे बैट करते हो किसी कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ और उसकी फ्यूचर प्लान्स पर, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये कंपनी कल को बाकी अच्छा करेगी या फिर नहीं। हालांकि अच्छी कंपनीज तो अच्छा ही करती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, बट फिर भी इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे या फिर किसी तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट के टाइम पे ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक बेकार हो जाता है। ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में सिर्फ आपको एसेंशियल गुड्स बनाने वाली कंपनी ही प्रॉफिट दे सकती हैं, बाकी कंपनी आपको शायद प्रॉफिट ना दे पाएँ। तो हमने इतनी सारी बात तो कर ली और देखा कि गोल्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट क्या रियली गोल्ड इतना अच्छा है जितना कि हम सोचते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर सब कुछ छोड़ के सिर्फ गोल्ड ही क्यों नहीं परचेज कर लेता? उसके पीछे भी रीजंस हैं। तो रीज़न नंबर 1 है, गोल्ड किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप देखो तो गोल्ड की एक वैल्यू तो है, बट ये कोई नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता, कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करता। और ऊपर से इसको रखने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है अगर आप इसको किसी बैंक लॉकर्स में रखते हो तो यानी कि गोल्ड से कोई हमें न्यू वैल्यू क्रिएट नहीं होती अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन वैल्यू। सेकंड रीजन है यहाँ पे सेफ कीपिंग का। अगर आप फिजिकल गोल्ड को स्टोर करते हो तो उसकी सेफ्टी पूरी फैमिली के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। आपने भी शायद ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी मदर या फिर आपकी सिस्टर जब भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के बाहर निकलती हैं तो थोड़ा हेजिटेट करती हैं। रीज़न ये है कि अगर कोई आपका गोल्ड चुरा ले तो बहुत ही रेयर चांस है कि आप उसको वापस क्लेम कर पाओ, जबकि जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर ओनिंग ए प्रॉपर्टी, तो उन सभी में आप ओनरशिप को क्लेम कर पाना आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी है। और थर्ड रीज़न है यहाँ पे प्योरिटी कंसर्न्स का। क्योंकि गोल्ड एक मेटल है तो इसको खरीदते और बेचते टाइम इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिलाना एक बहुत ही कॉमन मैल प्रैक्टिस है जो कि ज़्यादातर करप्ट लोग फॉलो करते हैं। और इसकी वजह से भी अक्सर गोल्ड को स्टोर या फिर ट्रेड करते टाइम एक एक्स्ट्रा ओवरहेड बढ़ जाता है इन्वेस्टर के माइंड में कि भाई मैं जितने पैसे पे कर रहा हूँ ये गोल्ड उतने वर्थ का है भी या नहीं। आप में से कुछ लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ गोल्ड? सो आई शुड टेल यू दिस दैट गोल्ड इज़ अ बिलीफ। गोल्ड हैज़ अ वैल्यू बिकॉज एवरीबडी सेज एंड एग्रीज दैट इट हैज़ अ वैल्यू। और ये जो एग्रीमेंट है ये कुछ बातों को ध्यान में रखकर किया गया है जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस किए हैं। तो आपने अगर वो मिस कर दिया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करिए और पहले उसको देखिए। और इसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि हम एज ए कस्टमर कितना पे करना चाहते हैं गोल्ड के लिए। तो दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस कैसे डिफाइन होते हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है और डेली इसके प्राइस अप डाउन क्यों होते हैं, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है जिसकी हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि कोई टेंशन नहीं लेना चाहता कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करके एक अच्छा खासा स्टेबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और आप किसी भी क्राइसिस या फिर किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के टाइम पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते, तो आपके लिए गोल्ड एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और ऊपर से आपको एक अच्छा खासा ऑर्नामेंट भी मिल रहा है जो कि जिसकी वैल्यू कभी डेप्रिकेट भी नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर आप एक रिस्क टेकिंग पर्सन हो और आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, साथ में आप अच्छे से मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो, तो आपके लिए स्टॉक्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्लस यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं डिविडेंड्स के रूप में। डिविडेंड्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। बट मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करे और सिर्फ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस में ही नहीं बल्कि एक सेफ एंड कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑप्शन में भी इन्वेस्ट करे। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो आपने इस वीडियो में सीखा कि गोल्ड एज ए करेंसी क्यों स्टार्ट हुआ, गोल्ड की वैल्यू क्या है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं, और एक लॉजिकल इन्वेस्टर होने के नाते आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।